पहले लिखोगे श्री। श्री कल हमने बताया था, श्री माने लक्ष्मी जी, लेकिन यहां नहीं। यहां क्या है? श्री। श्री माने सम्मानी। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो सम्मानी होते हैं, उनके आगे श्री लगाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा महात्मा लोग श्री श्री 2 बार लगा देते, श्री श्री 108, और फिर उसके बाद अपना नाम लिखते, श्री श्री 108, और फिर जो नाम है वो नाम लिख देते। इसका मतलब क्या है? ध्यान देना। श्री 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 2 बार जहां लगा हो तो तुम समझ लो कि ये कोई बड़ा प्राणी है, या यूं समझ लो कि श्री श्री 108। 108 का मतलब होता है ब्रह्म। माला जो होती है कितने मूंगों की होती है? 108। क्यों? 108 माने होता है ब्रह्म। ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है श्याम। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है श्याम। 108 का मतलब है ब्रह्म। तो जब कोई अपना नाम लिखता है उससे पहले श्री श्री 108 भगवान का नाम लिख दिया और उसके बाद अपना नाम लिख देता है। महात्मा इसीलिए श्री श्री 108 लिख देते हैं कि पहले भगवान का नाम है और बाद में हमारा नाम है। यह श्री। श्री माने राधे, श्री माने सम्मानी, श्री माने लक्ष्मी जी। तो यहां सम्मानी शब्द है श्री। मद। मद माने होता है अहंकार। मद माने अहंकार। जैसे मान लो यहां भागवत चल रही है, घर से चलेंगे कि चलो हम भागवत सुनने के लिए पंडाल में चलें, तो तुम्हारा जो अहंकार है, मद है, घमंड है, वो वहीं पर छूट जाएगा, घर पर। यहां नहीं आएगा पंडाल में। यहां जब आओगे तो गद्दी को प्रणाम करोगे, व्यास जी को प्रणाम करोगे, जो संत महात्मा है सबको प्रणाम करोगे, देवी देवताओं को प्रणाम करोगे। और जब प्रणाम करोगे तो तुम्हारा अहंकार कहां चला गया? जहां से आए हो वहीं। इस पंडाल में अहंकार नहीं आ सकता। श्री मद। मद माने अहंकार। इसके बाद आता है भा। जब भागवत लिखोगे तो अक्षर आगे क्या आएगा? भा। जब आप पंडाल में आ गए, अहंकार आपका दूर हो गया, तो यहां पर जब आओगे तो भाव आपका बढ़िया बन गया। भाव आपका भाव अच्छा बन गया। आप जब यहां बैठ गए उसके बाद आता है गा। गा। गा का अर्थ क्या है? कि जब आप यहां बढ़िया भाव से बैठेंगे तो यहां गा ज्ञान की चर्चा चल रही है। यहां ज्ञान की चर्चा चल रही है। जब आप उसे सुनोगे तो आप हो गए ज्ञानी। गा माने ज्ञानी, ज्ञान प्रकट हो गया। इसके बाद आता है बा। अच्छा, जब किसी को ज्ञान प्रकट हो जाए तो अपने आप उसे फिर बैराग हो जाता है। बा। बा माने बैराग। जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो उसे निश्चित बैराग, और जब बैराग किसी को हो जाएगा तो अंत में आता है ता। ध्यान देना, अंत में आता है ता। तो जब कोई बैरागी हो जाएगा तो अंत में उसका तारण तरण भी, उसका अंत में आता है ता। ता माने तारण तरण हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि ये तारण तरण भी कर देती है। तुम चाहो तो ज्ञान मिल जाएगा, तुम चाहो तो तारण तरण हो जाएगा, तुम चाहो तो तुम्हारा बहुत सुंदर भाव बन जाएगा, अहंकार तुम्हारा दूर चला जाएगा। इस प्रकार से 18 पुराणों की रचना हुई। अच्छा, एक बात और बताएं, कोई होए तो बोलो न मानियो। जो ये श्रीमद् भागवत पुराण है, इसकी रचना हुई
तो इसमें 18,000 श्लोक थे। कितने? 18,000। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। ये 18,000 श्लोक कब थे? जब इसकी रचना हुई। और ये पुराण जो है, ये बच्चे बैठा दो, एक लोग चले जाओ, इन्हें यहां से भगा दो, या तो पीछे उधर भगा दो। आप लोग ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना। जब इसकी रचना हुई तो सुखदेव जी महाराज के हाथ में यह पुराण था। परीक्षित महाराज इसके श्रोता थे। प्रमाण तो यह मिलता है कि यह यादवों के हाथ में पुराण था। ये पहले पुराण किसके हाथ में था? यादवों के, चंद्रवंशी। चंद्रवंश में 224 कुरी आती हैं। कितनी? 224। अगर आपको जरूरत हो तो आप हमसे लिखवा भी लें, 224 कुरी है। पहले यह पुराण किसके हाथ में था? यादवों के। तब इसमें 18,000 श्लोक थे। और जब युद्ध हुआ, कुछ महाभारत में मारे गए, कुछ प्रभास क्षेत्र में मारे गए, केवल 20 यादव बचे। कितने? केवल 20। और जब 20 यादव बचे, किसी की संख्या कम हो जाएगी तो छीना झपटी होगी। ये पुराण जो है ब्राह्मणों के हाथ में चला गया। ये पुराण ब्राह्मणों के हाथ में जब गया तो उन्होंने क्या किया? इसमें थोड़ी चतुराई कर दी। अब चतुराई क्या की है कि जो 18,000 श्लोक थे और जो उनके खिलाफ लिखे हुए थे, उन्होंने वो श्लोक निकाल करके अलग कर दिए। इसमें आज 14,782 श्लोक हैं। विचार करना, पहले कितने थे? पहले इसमें श्लोक थे 18,000 और आज 14,782 श्लोक हैं। कितने खा गए? विचार करिए, लगभग 3,200 कुछ श्लोक समाप्त कर दिए। आप कभी भी इस पुराण को उठा लें, गिनती करें तो 18,000 श्लोक नहीं है। और कभी कभी वक्ता लोग कहते हैं 18,000 श्लोक नहीं। आज फिर धीरे धीरे वही यादव जब आगे बढ़े तो भाई जिसका कर्म है वो तो अपना करेगा। लेकिन अगर किसी के हाथ में, वो कहावत नहीं है कि हाथी को गन्ना दे दो तो लेने में बड़ी मुश्किल होती है। हाथी को अगर गन्ना पकड़ा दो फिर ले नहीं सकते हो। कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है, और नहीं तो आप ही लोग बताओ, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि इसको कथा को केवल ब्राह्मण कहेगा? कहीं नहीं। सूत जी महाराज ने कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई तो सबसे निम्न जात के। उसके बाद सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने कथा सुनाई तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, किसी जात के नहीं है, वो ब्रह्मा जी की संतान है। और वो भी मन के द्वारा उन्होंने रचना की है। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, अपने गांव के लोगों को कथा सुनाई। विचार करना, गोकर्ण जी महाराज गाय के पुत्र थे। किस बिरादरी के थे भाई? गाय की कोई बिरादरी होती है? कोई जात होती है? नहीं। गाय के पुत्र हैं, ऋषि की संतान है, ऋषि की। और यहां पर सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई तो सुखदेव जी महाराज की अगर जात है देखो तो चंद्रवंश में आते हैं। परीक्षित को तो सभी लोग जानते हैं। परीक्षित अभी आगे कथा आ जाएगी,
ये यादव वंश में पैदा हुए हैं। परीक्षित महाराज जो अर्जुन के नाती हैं, क्या बोलते आपके यहाँ? नाती बोलते, ध्यान देना, लड़के के पुत्र हैं नाती। और जब अर्जुन के नाती हैं तो कौन थे? कथा कहने वाला यादव, सुनने वाला यादव, फिर पंडित कहां से घुस गया? विचार करिए। हाँ, पंडित कोई जात नहीं है। अगर कोई ये कहे पंडित कोई जात नहीं है, पंडित कौन है? जौन विद्वान है। वैसे मानव की भी कोई जात नहीं है। आप लोग ये भी मत सोचना मानव की कोई जात होती नहीं, केवल मानव जात है। ये तो हमने बना लिया कि ये यादव हैं, ये हरिजन हैं, ये राजपूत हैं, ये चौहान हैं, हमने आपने बना लिया। लेकिन भगवान के यहां तो केवल एक मानव जात है, मानव जात। मानव और जानवर। भाई वैसे मान लो जैसे भैंस है, भैंस में भी 4-6 जातें होती होंगी? नहीं है। गाय में नहीं है, गाय है, बोले गाय है। ऐसे ही मानव मानव है। लेकिन अब क्या किया जाए? सही बात तो ये है कि जो अछूत है उसे लोग जानते नहीं है। अछूत क्या है? प्रैक्टिकल करना अबे नहीं, भागवत हो जाए बाकी बात। अबे ना कोई प्रैक्टिकल करियो। अछूत क्या है? अछूत है बिजली। कभी चेक करना पकड़ करके, पता चल जाएगा तुम में ताकत ज्यादा है कि बिजली में। अछूत क्या है? बिजली। अछूत है सर्प। हाथ लगाना, एक ही फुसकार में पूरा काम हो जाएगा। अछूत है बीछी। बीछी का डंक देखा होगा, अगर मार दे, छोटा सा बीछी होता है, 3.5 कुंटल का आदमी घूमता है, चक्कर काटता है। मानव मानव अछूत नहीं है। कहने का आशय हमारा ये है कि यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, और जब रचना की है तो सबसे पहले महाभारत उठाया। अच्छा, 18 पुराणों में महाभारत नहीं आता। 18 पुराणों में कहीं पर महाभारत नहीं आता। महाभारत कोई पुराण भी नहीं है। महाभारत क्या है? महाभारत है ग्रंथ। रामायण भी महाभारत, रामायण जो है ये रामायण भी पुराण में नहीं आती है, ये भी ग्रंथ है। रामायण की रचना की है, लेकिन ये कोई पुराण नहीं है। 18 पुराणों में न रामायण का नाम है और न महाभारत का। लेकिन महाभारत कैसा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, न कोई वेद है, न कोई पुराण है। स्वयं में अगर कोई सिद्ध ग्रंथ है तो वो है महाभारत। महाभारत के 5 अध्याय आए हुए हैं भागवत में, और वो भी बहुत छोटे रूप में, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से आए हैं। और कहां से महाभारत उठाया है? ध्यान देना कि 17 दिन का युद्ध हो गया। 17 दिन का युद्ध हो गया। 18वें दिन का जब युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना मारी गई। भीमसेन ने गदा को लिया और जो दुर्योधन है, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। रण क्षेत्र में पड़ा हुआ करारा है। और तब तक क्या हुआ? अश्वत्थामा आ गया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। ध्यान देना, अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा, भैया तुम्हारी ये दुर्गति किसने बना दी? क्या पता नहीं था? पता था, लेकिन यही राजनीति है। भैया तुम्हारी ये दुर्गति किसने बना दी? मित्रवर बताओ।
दुर्योधन कहने लगा क्या कह रहे हो मित्र पर? मित्र का मतलब जानते हो? बोले हाँ। बोले क्या होता है? बोले मित्र मित्र की मदद करता है, वही सच्चा मित्र है। बोले तो अगर तुम ये जानते हो कि मित्र मित्र की मदद करता है तो इस समय हमारी जंगा को तोड़ दिया है भीमसेन ने। रण क्षेत्र में पड़े हुए 100 भाई हमारे मारे गए और हम भी मरने की स्थिति में पड़े हुए हैं, और तुम कह रहे हो मित्र, तो जाओ हमारी मदद करो। मित्र होता क्या है? जो दुख गिर समरज कर माने, जो दुख गिर समरज कर मानो, निज मित्र का दुख रज मेरे समाने, वृंदावन की। आप लोग ध्यान देना, मित्र का अर्थ होता है कि अपना दुख रज के समान, और मित्र का दुख अगर रज के समान है, छोटा सा है, तो उसे पर्वत के समान माने। और पर्वत के समान